This is Ayushi Singh again from batch Bioverse at Kaizen Minds Academy. So हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कर रहे थे और हमने पीछे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द पॉलन फॉर्मेशन, कैसे पॉलन फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है कैसे उसमें मियोसिस होती है और कैसे वो 4 टेट्राड कंडीशन में आते हैं और फिर फर्दर कैसे वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल डेवलप होता है। फिर एक्साइन एंड टाइन के बारे में बताया था मैंने आपको, वेजिटेटिव सेल के बारे में और जनरेटिव सेल्स के बारे में बताया था। तो आज मैं एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊंगी, ठीक है। हम ब्लू से ड्रॉ करेंगे, ब्लैक से लेबल करेंगे उस डायग्राम को। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ब्लैक से डालते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, ओके। ये मेरा वेजिटेटिव सेल है, दिस वन इज माय वेजिटेटिव सेल। होप दिस वन इज माय वेजिटेटिव सेल, ठीक है। एंड वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है, इनलार्ज न्यूक्लियस है जो वेजिटेटिव सेल का है, ठीक है। इर्रेगुलर न्यूक्लियस, इनलार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। इनलार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। दिस वन इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। मतलब अब यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दिस वन इज योर जनरेटिव सेल, ठीक है। दिस वन इज योर जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल जो क्या करती है बेटा, ये फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, दैट फ्लोट्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। देन इट हैव इट्स न्यूक्लियस एंड ये साइटोप्लाज्म है जनरेटिव सेल का। तो साइटोप्लाज्म ऑफ, दिस वन इज न्यूक्लियस and this one is cytoplasm of generative cell, ठीक है। फिर इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस वन इज द लेयर, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ओके। एंड फिर इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटाइम, दिस वन इज कॉल्ड एंटाइम, ओके। देन वन मोर लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लेयर या हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। ये यहाँ पर ये इतनी हार्ड होती है कि इसमें कोई भी टेम्परेचर, कोई भी एसिड इसे जो है डिजनरेट नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये कहीं यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस लेयर बनाती है कि जब कभी भी सीड जर्मिनेट होता है तो इट कैन ईजिली जर्मिनेट थ्रू दिस प्लेस। इसीलिए पॉलन कई सालों के भी पॉलन पाए गए हैं, पता है। दिस इज एक्साइन,
इसके लिए मैं स्पेशली लिख देती हूँ डिसकंटिन्यूअस लेयर, डिसकंटिन्यूअस लेयर, ठीक है। एंड जो ये प्लेस है ना जहाँ पर ये एक्साइन एब्सेंट है, इसको हम बोलेंगे जर्म पोर, जहाँ से सीड जर्मिनेट होती है, जर्म पोर, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलन ग्रेन, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलन ग्रेन। आप एक बार देखो, फिर से मैं बताती हूँ, जो ये बड़ा वाला है सेल, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। फिर उसके इसके पास इसका खुद इरेगुलर न्यूक्लियस है, ओके। देन साइटोप्लाज्म है, और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट करता है, जिसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस है एंड दे हैव देयर ओन साइटोप्लाज्म। फिर इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, ठीक है। देन इसके ऊपर एक लेयर आती है इंटाइन, उसके ऊपर एक लेयर आती है एक्साइन। एक्साइन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ये एक जगह पर एब्सेंट होती है, जहाँ पर ये एब्सेंट होती है इसे हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। इंटाइन और एक्साइन मिलके ना सेल वॉल बनाती है, इट मेक सेल वॉल, जो किसकी होती है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर होती है। आई थिंक सो इतना आपको क्लियर। जर्म पोर हो गया, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इंटाइन एक्साइन हो गया, देन साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया, जनरेटिव सेल कहाँ फ्लोट करती है, न्यूक्लियस के बारे में बताया, और इसमें जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया। तो ये आपका पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल, उसके पास लार्ज न्यूक्लियस, उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही है एक छोटा सा सेल जिसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, और इसके पास इसका खुद का न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। देन वेजिटेटिव सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, एंड देन इंटाइन एक लेयर है, देन एक्साइन जो कि डिसकंटिन्यूअस लेयर है, जहाँ पर ये एब्सेंट होती है उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। आई होप इज इट क्लियर। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप देख लो, ठीक है, ओके। आई नीड टू इरेज दिस, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज आई टेल यू सम डिफरेंसेस विच माइट बी हेल्प यू, ठीक है। मैं कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी आपको जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे मैं पॉलन ग्रेन की बात करती हूँ। एक तो मेरी राइटिंग ना, माई राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट बोर्ड पे आके ब्लंडर हो जाती है। पॉलन ग्रेन जिसकी प्लॉइडी एन है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, 25 to 50 माइक्रोमीटर, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब मैं माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन के बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, पॉलन ग्रेन कैसा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड थे ना। माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर के अंदर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता है, एक्साइन इज एब्सेंट, एक्साइन इज एब्सेंट। पॉलन ग्रेन के पास एक्साइन प्रेजेंट होता है, एक्साइन प्रेजेंट, ठीक है बेटा। दोनों की ही प्लॉइडी, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड, इसकी भी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर में भी एक्साइन एब्सेंट होता है, पॉलन ग्रेन में एक्साइन प्रेजेंट होता है, दोनों की प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। जो माइक्रोस्पोर है ना, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, दे आर यूनिन्यूक्लिएट। एंड पॉलन ग्रेन इज बाइन्यूक्लिएट, ओके। 2 सेल स्टेज होता है, बाइन्यूक्लिएट 2 सेल स्टेज होता है। मैच्योर पॉलन में 2 सेल आ जाते हैं, एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। सो 2 सेल स्टेज यूनिन्यूक्लिएट, ये 2 सेल स्टेज होता है, 2 सेल स्टेज
मैच्योर पॉलन की बात की गई है, पॉलन, ठीक है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये जब मैच्योर हो जाता है पॉलन, मैच्योर पॉलन के पास 2 सेल स्टेज आ जाती है, जो कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ओके, फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, and they are formed in pollen sac, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया माइक्रोस्पोर का और पॉलन ग्रेन का। एग्जाइन एब्सेंट होता है, एग्जाइन प्रेजेंट है, हेप्लॉइड कंडीशन है दोनों की, यूनिन्यूक्लिएट है, ये 2 सेल स्टेज होता है, मैच्योर पॉलन, ठीक है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ये माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं और ये पॉलन सैक के अंदर फॉर्म होते हैं। तो ये डिफरेंस था माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का, ठीक है। देन मैं आपको वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। आई थिंक सो दिस वन इज क्लियर, ठीक। वेजिटेटिव सेल, सॉरी, वेजिटेटिव सेल and generative cell, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल जो है ना, ये लार्ज सेल है, लार्ज सेल, और जनरेटिव सेल क्या है, स्मॉल सेल, ओके। सेकेंड इज दे हैव इरेगुलर न्यूक्लियस, दे हैव इरेगुलर न्यूक्लियस, इनके पास इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। देन ये जो जनरेटिव सेल होते हैं ना, दे आर स्मॉल एंड दे आर स्पिंडल शेप एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इसमें वेजिटेटिव सेल, स्मॉल एंड स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप float in the cytoplasm of vegetative cell, ओके। स्मॉल होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इनका वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, दे स्टोर अबंडेंट फूड मटेरियल, ठीक है, और दे स्टोर अबंडेंट फूड मटेरियल, ठीक है। एंड जनरेटिव सेल के पास तो एक तो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अरे बहुत काम की चीज़ है जनरेटिव सेल, अभी बाद में पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल के बारे में क्या बात हुई है, लार्ज सेल होता है, ये स्मॉल स्पिंडल शेप का होता है जो कि फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में। इनके पास इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। दे स्टोर अबंडेंट फूड मटेरियल, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्साइन और एंटाइन के बारे में, ठीक है, एक्साइन एंड एंटाइन के बारे में। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। मैं एक्साइन और एंटाइन के बारे में बात करूँगी, थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, एक्साइन और एंटाइन, एक्साइन एंड एंटाइन, ठीक है।
थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको। अगर मैं इंटाइन के बारे में बता दूं, सिंपल सा है, इनर लेयर है एंड कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है। इनर लेयर है, इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि एक्साइन का थोड़ा सा लेंदी पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। इनर लेयर है, दिस वन इज इंटाइन इज इनर लेयर and continuous layer, okay, inner layer and continuous layer, जो कि किससे बना होता है, मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। किससे बना है, मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। ये इंटाइन का इतना सा ही आप देख लो कि ये इनर लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। अब हम एक्साइन की अगर मैं बात करूं तो एक्साइन जो है आउटर लेयर है और डिसकंटिन्यूअस लेयर है। एक्साइन इज आउटर लेयर and discontinuous layer। आपको डायग्राम बनाया था ना मैंने, डायग्राम में बताया था ना कि एक्साइन जो डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। एट सम प्लेस लेयर एंड एट सम प्लेस इट इज एब्सेंट, दैट रीजन इज कॉल्ड जर्म पोर, ठीक है। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी समझा दिया था कि डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है एट सम part, some reason it's absent, and that region called germ pore, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, कुछ रीजन में ये एब्सेंट होती है, उस रीजन को हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज जर्म पोर, जहां से पॉलन ट्यूब अराइजेस, जहां से यहीं से पॉलन ट्यूब, जो जर्म पोर मैंने बताया था ना, थोड़ा सा पीछे जाके देखो जो मैंने डायग्राम समझाया था, उसमें क्या था कि जो एब्सेंट होती है जर्म पोर, यहीं से पॉलन ट्यूब अराइज होती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब अराइजेस, ठीक है। और ये किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ओके। इट कैन नॉट बी डिजनरेटेड बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड, टेम्परेचर, एंजाइम एंड सम एल्कलाई, ठीक है। किसी चीज़ से भी ये डिजनरेट नहीं होती, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको समझाया ये कितनी स्ट्रॉन्ग होती है ये। इट कैन नॉट बी डिजनरेटेड बाय एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। कैन नॉट बी degenerated by any strong acid, temperature, enzyme and alkali, ठीक है। किसी से ये डिजनरेट होती नहीं है, ठीक है, किसी से भी ये डिजनरेट नहीं होती है, ठीक है। इसी का ही आधा पोर्शन मैं यहाँ करवाऊंगी, एक्साइन का ही, ठीक है, एक्साइन का पोर्शन। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, ठीक है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ठीक है। हार्ड होती हैं, थिक होती हैं
एंड प्रोटेक्ट पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, दे आर हार्ड एंड थिक, दे आर हार्ड एंड थिक, they protect pollen grain during unfavorable condition। ओके, ये हार्ड होती हैं, थिक होती हैं, ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं जब जो है अनफेवरेबल कंडीशन होती है। उसके बाद से पॉलन ग्रेन प्रिजर्व एज अ फॉसिल ड्यू टू एक्साइन। जो पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखते हैं ना, वो केवल एक्साइन की वजह से ही रख पाते हैं। तो पॉलन ग्रेन प्रिजर्व as a fossil due to because of एक्साइन। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्साइन, एक्साइन की वजह से इसे क्या बोलते हैं, फॉसिल की तरह इसे स्टोर करके रखते हैं। और एक्साइन जो है ना, वो पॉलन ग्रेन को बहुत ही फैसिनेटिंग वो लुक भी देती है, फैसिनेटिंग डिज़ाइंस देती है, अलग अलग बहुत मतलब अट्रैक्टिव बनाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एंटाइन इनर लेयर होती है, डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। बट एक्साइन जो होती है ये आउटर लेयर है, डिसकंटिन्यूअस लेयर है। एट सम रीज़न इट एब्सेंट, और उस रीज़न को हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं, जहाँ से पॉलन ट्यूबराइज होती है। और ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जो कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, और इसे कोई भी डिजनरेट नहीं कर सकता, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, टेम्परेचर हो, एंजाइम हो, अल्कलाइन हो, कुछ भी नहीं। एंड ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, और दे आर हार्ड एंड थिक, दे आर हार्ड एंड थिक, और ये पॉलन ग्रेन को अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखती हैं। पॉलन ग्रेन जो प्रिजर्व किया जाता है एज अ फॉसिल, ठीक है, वो किसकी वजह से हो पाता है, इसी एक्साइन की वजह से ही हो पाता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी मेरी एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, मुझे एक और पॉइंट बताना था, नंबर, कलर, शेप एंड पैटर्न ऑफ पॉलन वेरी डिफरेंट प्लांट। हर प्लांट में नंबर, शेप, कलर सब अलग अलग होता है, सेम पॉलन कहीं नहीं पाए जाते हैं। और पॉलन ग्रेन आपको पता है मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, मेल गैमेट यहीं से प्रोवाइड होता है, पॉलन ग्रेन से ही। ठीक है, मेल गैमेट दे विल प्रोवाइड मेल गैमेट्स। तो हर पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में सभी फ्लावर्स का सेम है, नंबर सेम है, नहीं, सबका अलग अलग होता है, नंबर, साइज, कलर, वाइबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइबिलिटी। ठीक है, सब चीज़ सबकी अलग अलग होती है। तो अब इसके बाद से मैंने आपको बताया था टैपिटम बाई न्यूक्लिएट होता है। आपको बताया था ना कि टैपिटम जो प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, क्या, ग्रोइंग पॉलन को नरिशमेंट, उसे मैंने बाई न्यूक्लिएट बताया था ना। क्यों बताया था, देखो ये एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो, उसके बाद से फिर मैं क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। बाई टैपिटम इज बाई न्यूक्लिएट। क्यों होती है बाई न्यूक्लिएट, बाई टैपिटम, एक बार थोड़ा सा टैपिटम, भाई ये स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग में मेरा थोड़ा नहीं बहुत हार्ड टाइट है, इज बाई न्यूक्लिएट। ओके, तो क्या हुआ था कि ये क्या था, ये न्यूक्लियस है, मान लो दिस वन इज टैपिटम सेल। ठीक है, ये टैपिटम सेल है, अब ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस, ये टैपिटम सेल में क्या हुआ बेटा, ये कायरोकाइनेसिस हुई, यहाँ पर केवल कायरोकाइनेसिस हुई। कायरोकाइनेसिस का मतलब पता है ना, कायरोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, कायरोकाइनेसिस का मतलब होगा न्यूक्लियर डिवीजन।
और जब काइरोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 सेल, न्यूक्लियर डिवाइस, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, केवल काइरोकाइनेसिस हुई, तो न्यूक्लियस दो बन गया, तो नो साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस होती है तभी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, काइनेसिस नहीं हुई तो इनके बीच में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो नो साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो नो सेल वॉल फॉर्मेशन। आई बात समझ में कि अब टेपिटम बाइन्यूक्लिएट कैसे होगा, कि उसमें काइरोकाइनेसिस होती है जो कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टॉपिक, पॉलन ग्रेन के बारे में, डिफ्रेंशिएट के बारे में जो भी बताया। इफ़ यू हैड एनी डाउट जस्ट कमेंट मी, और हमारे इंस्टाग्राम में काइजन माइंड्स एकेडमी KMA वर्ड्स एंड बायो वर्ड्स है, तो आपको इस जो भी है आप उस वहाँ भी हमें प्लीज़ ज्वाइन करें। एंड वॉट एवर यू हैड डाउट एंड क्वेरी जस्ट आस्क मी, आई जस्ट क्लियर इट आउट, और एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज, okay, anytime. We love to clear your doubt, and okay, so I hope you understood. Thank you. Bye bye.